हेलो। चलो अभी हम लोग देखते हैं एक डबल डायमेंशनल एरे के मेन डायगोनल को। तो हमारा काम होगा एक डबल डायमेंशनल एरे मान लेते हैं, उसका ऑर्डर 4x4 है। उसमें एलिमेंट्स इनपुट करना, उसके बाद उनको प्रिंट करना और साथ ही में जो वाला मेन डायगोनल जो है उसको भी प्रिंट करना। मेन डायगोनल को ना लेफ्ट डायगोनल भी कहते हैं और प्राइमरी डायगोनल भी कहते हैं। अब अगर देखें तो ये अगर मेरा एक 2D मैट्रिक्स है, 2D एरे है, तो इस एरे के एलिमेंट्स में जो जो एलिमेंट रो नंबर और कॉलम नंबर के सेम वाले वैल्यू में आएगा, यानी लेफ्ट टॉप से शुरू करके 0 0 फिर 1 1 फिर 2 2 फिर 3 3, इन सेल्स में जो नंबर्स आएंगे उन नंबर्स को हम डायगोनल एलिमेंट कहेंगे। और अगर थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो अगर ये वो वाला 2D एरे है, अगर डबल डायमेंशनल एरे अगर ये है तो उसके सेल पोजीशंस ये हैं, 0 नंबर रो 0 नंबर कॉलम, 0 नंबर रो 1 नंबर कॉलम। तो इसको आप यहाँ पे थोड़ा सा पॉज कर सकते हैं, करके देख सकते हैं कि अच्छा तो इस रो के इस कॉलम को हम लोग जो नेस्टेड लूप होता है उसमें आई जे या फिर RNC से एक्सेस करते हैं। तो हर एक रो के हर एक एलिमेंट को नहीं लेना है, हर एक रो के एक एलिमेंट को लेना है और जिसका वैल्यू रो नंबर के साथ कोइंसाइड करता हो वो होता है लेफ्ट वाला। तो इसको प्रोग्राम में अगर देखें ये रहेगा प्रोग्राम वाला व्यू। इसमें क्या हो रहा है अगर आराम से देखें, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर करके धीरे धीरे भी जा सकते हैं। यहाँ पर है इनपुट, ये वाला पोर्शन है इनपुट का, इस पोर्शन पे एरे को फिल किया जा रहा है। उसके बाद वाला ये वाला एक पोर्शन है, यहाँ पर भी आप पॉज करके देख सकते हैं कि इस वाले पोर्शन पे एलिमेंट्स को प्रिंट किया जा रहा है। हर एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएं तो RNC सी जो है वो साइडवेज ट्रैवल करता हुआ जाएगा। जब जब सी खत्म हो जाएगा एक न्यू लाइन देके अगले लाइन में आके बाकी के रोज के एलिमेंट्स को प्रिंट कराएंगे एक एक करके। तो हर एक रो के लिए सारे कॉलम्स का यहाँ पे प्रिंटिंग हो रहा है, यानी कि all the columns for each of the row। R अगर 0 है तो उसके लिए C 0 1 2 3 चारों ट्रेवल करेगा। फिर R जब 1 होगा तो C फिर से 0 1 2 3 सारे ट्रेवल करेगा। तो इसके बाद जो वाला है यहाँ पर है अपना जो एम ऑफ द प्रोग्राम है लेफ्ट डायगोनल का। लेफ्ट डायगोनल कौन सा है? जिसके R और C के वैल्यूज सेम हो। इस कोड पे हम दिखा रहे हैं किस तरह से कॉमा हेल्प करता है कि R भी 0 है C भी 0 है स्टार्टिंग में। R एक एक करके बढ़ेगा, चलता रहेगा तब तक 3 तक, 4 - 1 यानी टोटल नंबर ऑफ रोज -1 बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ये वाला एक ही चीज है, लेस देन 4 जो चीज है लेस देन इक्वल टू 4 - 1 भी वही चीज है, इवन लेस देन इक्वल टू 3 भी वही चीज है। और हर एक C के साथ जो कॉलम का वैल्यू है वो भी बढ़ता जाएगा। तो रो एंड कॉलम जो है ना वो एक साथ ही बढ़ रहे हैं। यहाँ पर और एक इक्विवेलेंट कोड होगा जहाँ पे हम दोनों में R ही डाल सकते हैं। तो दैट इज द नेक्स्ट वे ऑफ लुकिंग एट इट। तो अगर हम ऐसे ना करके यहाँ पे C के बजाय C को अगर हम हटा के दोनों R कर दें तब भी हम लोग का मतलब सेम ही रहेगा। यानी कि अगर हम ऐसे देखें, और आपका काम है दोनों तरह से करना, आपको दोनों कोड एक बार अपने तरफ से कर लेना है, उससे पता चल जाएगा कि ओके ऐसे काम हो रहा है। और इसके साथ अगर हम आपको तो ये होगा इस प्रोग्राम का आउटपुट। अगर आप ये प्रोग्राम रन करें धीरे धीरे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने इनपुट ले रखा है हर एक सेल के लिए, 0 0 के लिए 0 1 0 2 0 3 फिर 1 0 1 1 1 2 1 3। अगर आप इन ब्लॉक्स को देखें तो आपको दिखेगा कि इनपुट उसी तरह से लिया गया है। तो ये आपको प्रोग्राम को 2-3 बार समझ के मतलब अपनी तरह से एक बार करके देखना पड़ेगा। अब आप देखेंगे कि इस प्रोग्राम का जो मैट्रिक्स वाला व्यू है या 2D वाला व्यू है वो ये है। हर एक रो के सारे कॉलम्स पास पास। और अगर लेफ्ट डायगोनल को देखें तो वो 32 41 30 84 ये चारों हैं जिनको हमने पास पास प्रिंट किया है, क्योंकि यहाँ पे न्यू लाइन नहीं दिया गया। तो सारे के सारे पास पास प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपको थोड़ा सा फिर से इसको अपनी तरह से फिर से एक और बार देख के जगह जगह पे रुक के समझ के फिर से कर लेना पड़ेगा। अगर समझ में आ जाए तो आप मुस्कुराइएगा।